हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n let Sn from upper interval 0 to infinity to r be defined by Snx is equal to summation k running from 1 to n cot inverse 1 plus k into k plus 1 x squared divided by x, where for any real x belongs to r, कोट इनवर्स एक्स इज बिलोंग्स टू 0 पाई 0 to 2 पाई ओपर इंटरवल के बीच में होगा एंड टेंजेंट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ओपर इंटरवल माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? ऑप्शन ए है एस टेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 plus 11x squared divided by 10x for all x greater than 0. Option B is limit n tends to infinity cot of Sn x is equal to x for all x greater than 0. Option C is the equation s3x is equal to pi by 4 has a root in upper interval 0 to infinity. Option D is tangent Sn x is less than equal to 1 by 2 for all n greater than equal to 1 and x greater than 0. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ की कॉन्सेप्ट देखेंगे. किन रिजल्ट्स का यूज करते हुए या प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोट इनवर्स एक्स अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो इसे मैं एक्स लिख सकती हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स आपका कोई भी रियल नंबर हो. अगर टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स है हमारे पास तो वो इक्वल होगा, देखिए, कोट इनवर्स एक्स के कब, जब हमारे पास एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0. और अगर एक्स लेस देन 0 है तो ये इक्वल होगा माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के. एक हम थर्ड प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल होगा पाई बाय 2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए. अब यहाँ सबसे पहले मैं Sn को सोल्व करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 ऑप्शन उठाएंगे. देखिए Snx मुझे क्या दिया गया है, Snx इज इक्वल टू समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n कोट इनवर्स 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, वेयर फॉर कोट इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल 0 to पाई के से है और टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए है. अब देखिए इसी को मैं लिख सकती हूँ एस एन एक्स इक्वल होगा समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n. मैंने कोट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स लिख दिया तो ये 1 बाई एक्स बन जाएगा. 1 बाई एक्स का मतलब है एक्स ऊपर चला जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस के इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर. अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n टेंजेंट इनवर्स. देखिए जो x है उसमें मैंने kx ऐड कर दिया ऊपर न्यूमरेटर पर और kx से सब्ट्रैक्ट कर दिया. जो ऐड किया है उसे इसके साथ लिखा और जो सब्ट्रैक्ट किया उसे ऐसे लिख लिया kx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 प्लस के इंटू k प्लस 1 एक्स स्क्वेयर. यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है. दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n टेंजेंट इनवर्स. देखिए न्यूमरेटर तो है k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया 1 प्लस इस k के साथ एक x ले लिया तो kx लिख सकती हूँ इसे मैं, और दोबारा लिखा k प्लस 1 और एक x यहाँ लिख लिया. अब ये देखिए ये फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी. ये टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला है. तो यहाँ समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसे मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स k प्लस 1 एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स के एक्स, और पूरे के बाहर समीशन है और दोनों टर्म में k भी प्रेजेंट है. अब यहाँ पर k को आप 1 रखिए
के को जैसे ही मैं 1 रखूंगी ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस टेंजेंट इनवर्स x। के को अब हम 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस टेंजेंट इनवर्स 2x। नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगी, के को हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4x माइनस टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस अप टू सोन। जैसे ही आप के को n रखेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1x माइनस टेंजेंट इनवर्स nx। अब यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट इनवर्स 2x कट हो जाएगा, इसके साथ टेंजेंट इनवर्स 3x नेक्स्ट की ब्रैकेट के साथ कट हो जाएगा। जो यहाँ ब्रैकेट आएगी उसके पॉजिटिव वाले के साथ इसका ये नेगेटिव कट जाएगा और इसका जो नेगेटिव है वो पहले कट चुका है। तो हमारे पास बचेगा क्या क्या, टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1x माइनस टेंजेंट इनवर्स x, ये हमारे पास बच जाएगा। और ये क्या है, हमने अब तक किसको सिंप्लीफाई किया है, SNX को सिंप्लीफाई किया है। देखिए SNX को हमने सॉल्व करना शुरू किया था और SNX अब हमें ये दिया गया है। अब हम 1 बाय 1 ऑप्शन उठाएंगे। सबसे पहला मुझे ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन ए पर बात करते हैं। देखिए S10x की बात की गई है तो यहाँ S10x क्या हो जाएगा, n को 10 रख देंगे, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 11x माइनस टेंजेंट इनवर्स x। फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 11x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11x इंटू x। दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स। देखिए यहाँ हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 10x और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 11x स्क्वायर। अब टेंजेंट इनवर्स x इसे मैं लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 11x स्क्वायर, यही लिख सकते हैं इसे। और फिर मैंने कोट को, क्योंकि देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ टेंजेंट इनवर्स है तो रिवर्स कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस, मैंने इसे टेंजेंट इनवर्स कर दिया तो जो न्यूमरेटर है वहां पर चला जाएगा 1 प्लस 11x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10x और यहाँ x क्या है आपका ग्रेटर देन 0। देयरफॉर हमारा ऑप्शन ए कैसा हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम ऑप्शन बी पर चलेंगे। देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कोट ऑफ SNX इज इक्वल टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, हमारी क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कोट ऑफ, और अंदर क्या है यहाँ पर SNX। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कोट ऑफ, देखिए SNX को हम पुट करेंगे यहाँ पर। SNX का हमें क्या मिला था, टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1x माइनस टेंजेंट इनवर्स x। इसे हम सोल्व करेंगे, इसे मैं लिख सकती हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ मेरा कोट है और यहाँ मैंने इसे लिखा टेंजेंट इनवर्स, देखिए इसे लिख दिया मैंने n प्लस 1x माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 है, ये ब्रैकेट बंद और फिर ये ब्रैकेट बंद। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कोट ऑफ, देखिए इसे मैंने अंदर टेंजेंट इनवर्स को कोट इनवर्स में रिप्लेस कर दिया तो जो आर्ग्यूमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ nx बच जाएगा। आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये कोट और कोट इनवर्स तो क्या देगा, हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है थीटा दे देगा, थीटा या पूरा x कह सकते हैं, ये पूरा x का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय nx।
दिस इज इक्वल टू, आप सबसे पहले क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से। n अगर मैं कॉमन लूंगी, पहले में से n कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 1/n बच जाएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, प्लस 1/n एक्स स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में क्या है, n x है, n से n कट जाएगा। और अब यहाँ लिमिट भी थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, x, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी भी कैसा हो गया, करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब तक हमारे दोनों ऑप्शन क्या आए हैं, करेक्ट। अब हम ऑप्शन सी पर चलेंगे। देखिए ऑप्शन सी क्या है, द इक्वेशन s3x इज इक्वल टू π/4 हैज अ रूट। s3x लिखते हैं पहले, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी के लिए, s3x। देखिए हमने snx को सोल्व किया था, वहां से मैं s3x लिख सकती हूँ। ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4x माइनस टेंजेंट इनवर्स x। दिस इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है, π/4, क्योंकि उसने दिया गया है s3x को π/4 के इक्वल लीजिए। s3x हमारा ये था, तो इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। देखिए अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, ऊपर 4x माइनस एक्स होगा यानी 3x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4x स्क्वेयर बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू π/4। देयरफॉर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। This implies 1 plus 4x square is equal to 3x। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई 4x square माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पर, -3 का स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 4a क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 विच इज लेस देन 0। और जब भी हमारा d लेस देन 0 हो, देयरफॉर हैज नो रियल रूट्स। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि उसके रियल रूट्स हैं, देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी हमें कैसा मिला है, इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन डी पर चलेंगे। ऑप्शन डी के लिए हमें लेना है टेंजेंट ऑफ snx। वो पूछ रहा है कि क्या ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 होगी। तो यहाँ हम लेफ्ट साइड लेकर सोल्व करेंगे। टेंजेंट ऑफ, देखिए snx को मैं सीधा लिख रही हूँ, अब टेंजेंट इनवर्स आपको पता है ये बन जाएगा nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वेयर, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1x माइनस टेंजेंट इनवर्स x बना था snx हमारा, और उसे हमने नेक्स्ट फॉर्मूला लगाते सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये बन जाएगा nx डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वेयर। अब इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या बन जाएगा, 4 लार्ज वैल्यू ऑफ x, लार्ज वैल्यू ऑफ n। जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे n की वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे, और x क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0। मान लीजिए x ग्रेटर देन 0, x को आप 1/2 भी लेंगे तो ये वैल्यू हमें और ज़्यादा बड़ी मिल जाएगी। ये मिल जाएगा हमें जितनी वैल्यू बड़ी, लार्ज वैल्यू ऑफ n के लिए nx बाय, आप इसमें रेंडमली पुट करके देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप जैसे जैसे n की वैल्यू के साथ x को 0 से बढ़ा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना, तो ये ग्रेटर देन आएगा 1/2 के, 1/2 से बड़ी आएगी क्वांटिटी। देयरफॉर हमारा ऑप्शन डी भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। देखिए इसे आप किसी भी एक वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं। अगर आप n को 3 लेंगे और x को 1/2 लेंगे, तब भी ये वैल्यू 1/2 से बड़ी आएगी और हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हुए, ट्रू पूछा गया है हमसे। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।